महाराष्ट्र में बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए मदऊ करने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस आला कमान ने अपने अरकान असेंबली को बीजेपी से बचाने के लिए जयपुर के पास एक रिजॉर्ट में रखा है, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के 44 में से ज्यादातर अरकान असेंबली रुके हुए हैं। आज कांग्रेस अरकान असेंबली मीटिंग कर आगे के मंसूबे पर गौर फिक्र करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस बीजेपी और शिवसेना के फार्मूले पर नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि महाराष्ट्र से तमाम कांग्रेस अरकान असेंबली को जयपुर में रखा गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस इंचार्ज मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आला अशोक गहलोत से मुलाकात करके कांग्रेस अरकान असेंबली से बातचीत की। अशोक गहलोत का कहना था कि आखिरी फैसला आला कमान को लेना है। ऐसे में हालात पर कांग्रेस नजर बनाए हुए है। चाहते हैं बीजेपी को बाहर रखें। जिस प्रकार बीजेपी पूरे मुल्क के अंदर राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी 370 के नाम पर जो राजनीति करना चाहती है, वो जनता समझ रही इन बातों को। तो हमारे प्रयास रहेगा कि कैसे हम एकजुट रहें। खरीद परोस करके उन्होंने वहाँ पर भी खराब कर दिया। ऑपरेशन कमला के नाते बहुत से लोगों को रिसिग्नेशन दिलवाया। ये सब करते हैं वो, क्योंकि उनके पास ऐसे ये है कि किसी भी पार्टी को कैसा तोड़ना और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज को कैसा मिसयूज करना वो बेहतर जानते हैं बीजेपी के लोग। झारखंड में आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। बुध के दिन इस सिलसिले में बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर बातचीत हुई थी। नामों पर गौर फिक्र के बाद फहरिस्त को मरकजी इलेक्शन कमेटी के पास भेज दिया गया था, जिस पर आखिरी मुहर लगा दी गई है। आज ईद मिलादुन नबी है। चार जानिब खुशियों का माहौल है। आज के दिन को आखिरी पैगंबर के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। ईद मिलादुन नबी एक खुशी का दिन है। आज 12 रबी अव्वल है। ये दिन हर साल अपने नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत की मुनासबत से मनाया जाता है। ये रबी अव्वल के महीना में आता है, जो इस्लामी तक़वीम के लिहाज से तीसरा महीना है। इस पाक महीने की अजमत इसी बात से आया है कि अल्लाह ने सैयदुल कौनैन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर इसी में फरमाया। इस लिहाज से इसको दीगर महीनों पर फौकियत हासिल है। इस्लाम में इस माह की बड़ी फजीलत है। एक तो मौसम बहार, फिर आमदे हुजूर बहारा, ये बिल्कुल नूरुन आला नूर का मिस्ताक है। रबी अव्वल और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी के दरमियान बहार की मुनासबत है। बहार लोगों के लिए खुशियाँ लाती है, रहमत वाली बारिशें लाती है, खज़ां का असर ज़ाइल हो जाता है। और ये तमाम सिफात हमारे प्यारे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। तुम आए तो जहां भर में सवेरा कर दिया तुमने, मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया तुमने। इसीलिए ईद मिलादुन नबी पूरी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। नात ख़्वानी की महफिलें होती हैं, जिसमें उलमाए कराम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, आपकी ज़ात मुबारका और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे। वो किसी खास तबके के लिए नहीं आए थे। यही वजह है कि पूरी दुनिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना और उनकी तारीफें की। खास तौर पर गैर मुस्लिम शायरों ने उनकी शान में नातें कहीं। नात के चंद अशार कुछ यूं हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे एजारा तो नहीं। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। बड़े छोटों में जिसने एक अखुवत की बिना डाली, जमाने से तमीज़े बंदो आका मिटा डाली। नबी ऐसा कोई दुनिया में पैदा न था, न अब है और न होगा। मालूम है कुछ तुमको मोहम्मद का मकाम, वो उम्मत इस्लाम में महदूद नहीं। ये चंद झलकियां हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम नबी के पैगाम पर अमल पैरा हैं? वक्त के साथ साथ लोगों ने इस दिन की पाकीज़गी को फरामोश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मिलादुन नबी के सिलसिले में मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। लखनऊ में किस तरह का माहौल है, इस ताल्लुक से जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। तारिक, लखनऊ काफ़ी हसास माना जाता है और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा भी माना जाता है।
आज ईद मिलादुन नबी है, जगह जगह जुलूस का एहतमाम होता है। किस तरह का मंजर आप लखनऊ में देख पा रहे हैं? क्या लखनऊ में भी आज कुछ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है? हाँ देखिए आजम, आप देख सकते हैं कि मैं जो आप देख पा रहे होंगे, और ये जुलूस मदे साहबा के उन्वान से निकाला जा रहा है। पैगम्बरे रसूल को खराज अकीदत पेश करने का एक तारीखी सिलसिला, जिसमें हज़ारों लाखों लोग देख पा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं हमारे नाज़रीन को कि देखिए किस अंदाज से ये जुलूस निकाला जाता है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले झंडे वाले पार्क से ये जुलूस शुरू हुआ है, और आप देख रहे हैं कि उलमाए किराम भी देख पा रहे हैं, और इसके पीछे तमाम परचम उठाए लोग वो हैं जो पैगाम देना चाहते हैं, अमन का जो पैगाम देना चाहते हैं, अखुवत का, मोहब्बत का। और देखिए इस जुलूस की एक तारीख़ी अहमियत है, और इस जुलूस के ज़रिए आज बहुत खूबसूरत मैसेज ये भी दिया गया है कि पैगम्बर रसूल की सीरत पाक पर अमल करते हुए मोहब्बत के पैगाम को आम किया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता को आम किया जाए, उन तमाम संदेशों को आम किया जाए जो वक्त की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों लाखों लोग इस जुलूस में मौजूद हैं, और जो उलमाए किराम की तकरीरें अभी यहाँ पर हुई थी उसमें भी यही पैगाम दिया गया है कि ये मौका सब्र और तहम्मुल से काम लेने का है, ये मौका अखुवत और मोहब्बत के इजहार का मौका है, ये सीरत पाक पर अमल पैरा होने का मौका है, ये उन तमाम तर तालीमात को आम करने का मौका है जिनके ज़रिए इस दुनिया को जन्नत बनाया जा सकता है, खूबसूरत गहवारा बनाया जा सकता है। और देखिए ये सिलसिला अमीनाबाद झंडे वाले पार्क से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरेगा, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ ये ईदगाह तक पहुँचेगा। और उलमाए किराम ने पहले ही ये बात वाज़े कर दी है, आम कर दिया है इस पैगाम को कि बड़े सब्र सुकून के साथ लोग नारा तकबीर पढ़ते हुए, दुरूद और पाक का नजराना पेश करते हुए आगे बढ़ेंगे, और किसी तरह के भी खलफिशार से बचेंगे। अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा, और तमाम तर उन पहलुओं को नज़र में रखा जाएगा जो इंसानियत से जुड़े हुए पहलू हैं, जो पैगम्बर इस्लाम की सीरत से जुड़े हुए पहलू हैं, वो पहलू जिनके ज़रिए हम इंसानियत को एक मोहब्बत का पैगाम दे सकते हैं, जिनके ज़रिए हम इंसानियत को बता सकते हैं कि आज भी मोहम्मद की तालीम पर अमल करने की कितनी ज़रूरत है। बिल्कुल तारिक, मैं आपको रोकना चाहूँगा, यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम रुख करेंगे कोलकाता का, जहाँ से हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ रही हैं। शबाना, मुल्क भर में जुलूस मोहम्मदी आज बरामद हो रहा है, आप कोलकाता में मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? क्या वहां पर जुलूस निकल चुका है? कि कोलकाता में सुबह के वक्त जो है वो जुलूस मोहम्मदी निकाली जाती है। सुबह 9 बजे से ये जुलूस निकली थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बड़ी जुलूस है, आधे से ज्यादा जुलूस जो है वो गुजर चुकी है, हम कुछ हिस्सा ही दिखा पा रहे हैं। आप देखें कि किस तरह से लोग जो है वो शामिल हुए हैं। हालांकि कई तंजीमों ने कल रात जो है वो जुलूस मोहम्मदी ना निकालने का ऐलान किया था, लेकिन जिस तरह से वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और कहा कि जुलूस मोहम्मदी जो है वो अमन और शांति के साथ निकाली जाए, उसके बाद जो है वो जुलूस मोहम्मदी उसी शान और शौकत के साथ निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस जुलूस में लोगों की भीड़ है, और सबसे बड़ी बात जो कोलकाता की खास बात है वो ये है कि इस जुलूस में हर तबके के लोग जो है वो शामिल होते हैं। सुबह के वक्त जुलूस निकाली जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो शामिल हुए हैं। हालांकि कोलकाता में जिस तरह से बुलबुल तूफान का असर था, आज भी हवाएं काफी तेज चल रही है, हालांकि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस जुलूस में शामिल हुए हैं और जोश व खरोश के साथ शामिल हुए हैं। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शबाना, आप बने रहे, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां से नुमाइंदे रऊफ हल्लूर भी जुड़ रहे हैं। रऊफ, बेंगलुरु में किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? 10 बजे भी हमने आपसे बात की थी तो बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले थे, जुलूस में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार ये देखा गया कि कई अंजुमनों ने एक साथ मिलकर जुलूस निकाला है। तो इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? हमारे नाज़रीन को दिखाइए। जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के गुड़दहल्ली के सुन्नी चौक में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों का एक काफ़ी हुजूम इस वक्त मौजूद है और जगह जगह जो है ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है। इस वक्त यहाँ पर चिकन बिरयानी तकसीम की जा रही है और कहीं खिचड़ा, कहीं शरबत, तो इस तरह के तमाम तर इंतज़ामात यहाँ पर नौजवानों ने किए हैं, मुख्तलिफ कमेटियों ने किए हैं। किस तरह देखिए आप, यहाँ पर बिरयानी तकसीम की जा रही है और ये सिलसिला जो है हर साल, ये मंजर हर साल दिखाई देता है। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को आम करने के साथ साथ
लोगों में ये मैसेज दिया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह गरीबों का, पड़ोसियों का, किस तरह रिश्तेदारों का ख्याल रखने की बात कही, किस तरह उन्होंने जो है अपनी तालीमात से, अपने अमाल से किस तरह एक इंसानियत का नमूना पेश किया, पूरे आलम को इंसानियत के पैकर थे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए आज किस तरह का यहाँ पर इंतजाम किया गया है? हमें उसकी जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े की जानिब से हमें और शानदार की करने की तो कोशिश करते हैं हर साल। और क्या बनाए हैं? आज चिकन बिरयानी बनाए, बहुत दो तीन दिन से हम हर साल और शानदार से शानदार करते हैं। इधर सुन्नी चौक पे हमारे को बहुत पीछे बहुत सपोर्ट रहता है सभी का, और हमारा इधर जानिब से अल्लाह बख्श तमाम यहाँ के लोग यहाँ पर आकर चिकन बिरयानी हो, जो भी हो, खिचड़ा हो, आप नोश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मुबारक बहुत सालों से, और हम मुबारक और हम सब उनके दोस्त सब मिल कर के बहुत सालों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मीलाद के मौके पर ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया करते हैं। यहाँ पर चिकन बिरयानी, खुशखा, दाल वगैरह जो दूसरी बार हमारी ये आम दावत का इंतज़ाम है। पिछली जुम्मा को भी आम दावत का इंतज़ाम करे हमें, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे लोगों को खाने का इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह से हम भाईचारगी आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के लिए खाने का भी इंतज़ाम करते हैं और मोहब्बत से यहाँ रहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम लोग जीते हैं और मरते हैं। बिल्कुल भी। तो आप नाजरीन यहाँ पर देख सकते हैं कि शहर बेंगलुरु में पुरअमन तरीके से अदब और एहतराम के साथ जुलूस के कार्रवाई शुरू होने वाली है, और साथ ही जो है ईद मिलादुन नबी बिल्कुल रऊफ, इस वक्त बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हम रुख करेंगे भोपाल का, बिल्कुल हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भी भोपाल से जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेहताब, हमने 3 शहरों की तस्वीर दिखाई जहां पर जुलूस बरामद हुए हैं, हालांकि काफी एहतियात के तौर पर जुलूस निकाला जा रहा है। अयोध्या मामले को लेकर भोपाल में दफा 144 नाफिज है, तो वहां पर किस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं? क्या जुलूस बरामद किए जा रहे हैं या दूसरी तरह के कोई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है? कुछ तफसील बताइए इस ताल्लुक से। आदम, हम बता दें कि सिर्फ भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में कोई भी जुलूस निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसकी वजह यही है कि जिस तरह से कल अयोध्या के मामले पे फैसला आया है 144 का नफाज, और इंतज़ामिया ने एहतियात के तौर पर जो है एक कदम उठाया है कि किसी को भी किसी तरह की इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि ये बात कही गई कि अगर आज जो है ये जुलूस ईद मिलादुन्नबी के निकाला जाएगा तो कल कुछ लोग शौर्य दिवस की भी जो है डिमांड कर सकते हैं जुलूस निकालने की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के तर्जुमान नफीस साहब भी मौजूद हैं, जो जलसे की जो है सेक्रेटरी भी हैं, और मौलाना अजमत शाह मक्की भी। अजमत शाह, जानने चाहिए ये भोपाल में इतना अहम मकाम जहाँ पर हर साल रवायती अंदाज में जुलूस निकाला जाता है, आज आप लोगों ने सुबह से क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल ये फ़ैसला कर लिया था कि हमारा जो ये रिवायती जुलूस है इसको कल हम नहीं निकालेंगे, और बाद नमाज फ़ज्र हम मस्जिद को आबाद करेंगे। वहाँ पर नमाज के बाद हम कुरान खानी, उसके बाद मिलाद, उसके बाद दरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इलाके की मस्जिदों में आज सुबह इस तरह के प्रोग्राम किए, क्योंकि हमारे रसूल अल्लाह क्या पैगाम क्या होता है? पैगाम देने का मकसद ये है कि हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर अमन का पैगाम लेकर आए थे, तो हम उनके अमन के पैगाम को अपनी इन चीज़ों से पेश करना चाहते थे, ताकि मुल्क के अंदर, प्रदेश के अंदर, हमारे भोपाल के अंदर अमन और शांति कायम रहे। यकीनी तौर पर अमन और शांति पैगाम रहे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है पूरी आलम इंसानियत के लिए जो है रहमत बनकर आई, तो और तमाम आलम जो है दुनिया में मुसलमान यही चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो पैगाम है वो दुनिया के गोशे गोशे में पहुँचा जाए। आइए हमारे साथ अब्दुल नफीस साहब मौजूद, जो मुस्लिम त्यौहार कमेटी के तर्जुमान और फिर जुलूस कमेटी की जो है सेक्रेटरी है, उनसे जानते हैं कि नफीस साहब जो फैसला लिया गया जो है क्या सिर्फ भोपाल के लिए, पूरे मध्य प्रदेश में जुलूस न निकालने के लिए गया? देखिए, मध्य प्रदेश के पूरे 52 ज़िलों के अंदर कोई कल एक फैसला करा, हम लोगों ने बैठक करी जिसमें अखाड़ा कमेटी थी, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के मेंबर थे, कि एक फ़ैसला जो कल आया अयोध्या के मामले पर, उसके बाद शहर में पूरे मध्य प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि न्यायपालिका को इस बात का गौर करना था कि एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, देश के 32 करोड़ मुसलमानों के साथ साथ करोड़ों हमारे सिख भाइयों का भी त्यौहार है। उनकी 150वीं गुरु नानक जयंती है 12 तारीख को। 13 को भी ये फैसला आ सकता था, 14 को भी आ सकता था, लेकिन उन लोगों ने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया। ये बरसों से जो हमारी परंपरा थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुलूस हम इस भोपाल शहर और मध्य प्रदेश में निकालते थे। धारा 144 लगने के बाद
हमने फैसला किया कि क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम दिया था, किसी तरह की कोई शर ना हो और किसी तरह की प्रशासन को परेशानी ना हो, हमने इस जुलूस को मुलतवी किया है। लेकिन हमारे कार्यक्रम लगातार बराबर चल रहा है। मस्जिदों में कुरान खानियाँ हो रही हैं, लंगर आम हो रहा है। जो हम अपने स्तर पर घरों में करना चाहते हैं वो सब हमारे कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ जुलूस हमने बंद करा। बिल्कुल, सिर्फ जुलूस इन्होंने फिलहाल मुलतवी किया है। इस वक्त हम रुख करेंगे लखनऊ का, जहाँ से तारिक हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। तारिक, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल अयोध्या मामले का फैसला आया, भोपाल में या मध्य प्रदेश में आज कोई जुलूस नहीं निकाला जा रहा क्योंकि वहां पर दफा 144 नाफिज है, तो क्या लखनऊ में भी कुछ इस तरह का माहौल है, कुछ इलाकों में जहां पर 144 नाफिज है वहां पर जुलूस नहीं निकल पा रहा हो, और किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम हुकूमत की तरफ से किए गए हैं? जी तारिक। तारिक से लग रहा हमारा राब्ता टूट गया। हम इस वक्त टूट गया। हम बेंगलुरु का रुख करेंगे। रऊफ हमारे साथ जुड़े हैं। रऊफ, लगातार आप वहां की खबरें दिखा रहे हैं, किस तरह का माहौल है, सिक्योरिटी किस तरह की वहां पर है, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी अगर दे पाएं। जी देखिए, सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इक़दाम किए गए हैं। हालांकि कल के हालात कुछ यहाँ पर देखते हैं कि तनाव भरे थे, लेकिन आज जो है माहौल खुशगवार दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह की रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। और यही वजह है कि जुलूस मोहम्मदी, मरकजी जुलूस मोहम्मदी कमेटी के तहत शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में दोपहर के 3:30 बजे बड़ा जुलूस बरामद होगा। और जगह जगह पर जो है जुलूस, वैसे तो इलाके के जुलूस जो हैं बरामद हो रहे हैं और जुलूस और जलसों का सिलसिला शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ एक नात ख्वां मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि हुजूर की शान में चंद अशार पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आलम इस्लाम के तमाम आशिक़ान रसूल को जश्न ईद मिलादुन्नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। इस अशार के साथ देता हूँ कि निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मौलूद की घड़ी है, चलो आमीना के घर पर, मौलूद की घड़ी है, चलो आमीना के घर पर, चलो आमीना के घर पर। ऐ खुल्द की बहारों सरकार आ गए हैं, ऐ खुल्द की बहारों सरकार आ गए हैं। जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो, जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो, जो लेना है सो ले लो। दुनिया के ताजदारों सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त फिर लखनऊ का रुख करेंगे जहां से तारिक कमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक, जैसा कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 144 नाफिज है जगह जगह पर, तो वहां पर जुलूस वगैरह नहीं निकाला जा रहा है सिक्योरिटी को लेकर। लखनऊ काफी हसास इलाका माना जाता है, गंगा जमनी तहजीब का गहवारा भी माना जाता है, तो क्या यहाँ पर अलग अलग जगहों पे भी प्रोग्राम हो रहा है या मरकजी जुलूस निकाला जा रहा है? इस ताल्लुक से अगर कुछ जानकारी दे पाएं। हाँ देखिए आजम, बहुत अहम जुलूस है ये, और यहाँ पर एक तरीक़ाकार ये है कि लखनऊ के मुख्तलिफ इलाक़ों से अंजुमने और ये जो छोटे छोटे जुलूसों की शक्ल में लोग आते हैं, ये सब आके अमीनाबाद में एक जगह मिल जाते हैं और फिर यहाँ से एक हुजूम की शक्ल में, बड़े जुलूस की शक्ल में मुख्तलिफ राहों से होते हुए ये ईदगाह पहुँचते हैं। तो ये 11 बजे जुलूस शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 घंटे के बाद ये ईदगाह पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कुछ अंजुमनें आगे जा चुकी हैं, कुछ अंजुमनें अभी परचम उठाए हुए हाथ में मुसलसल आ रही हैं और मैं समझता हूं कि हज़ारों लोग हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से खिराज अक़ीदत
खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं उस अजीम शख्सियत को जो आलम इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए, जिसने एक खूबसूरत दर्स दिया है, पैगाम दिया है, जिसने ये बताया है कि इंसानियत के फ़रोग़ के लिए, फ़लाह के लिए, बहबूद के लिए किस अंदाज़ की हिकमत अमली वज़ा की जानी चाहिए, जिसने ये बताया है कि तमाम तर धर्मों का, तमाम तर मज़ाहिब का सम्मान, एहतराम किस अंदाज़ से किया जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ अंजुमनें हैं, ये एक सिलसिला है जो शुरू से जारी है और अभी तक चलता रहा है। हज़ारों लाखों लोग जो हैं इस जुलूस में शरीक हैं और जो कुछ भी कल हालात रहा है उसका असर आज बहुत कम नज़र आ रहा है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि लखनऊ बिल्कुल में बिल्कुल कल के हालात का असर आज बिल्कुल करने के लिए लखनऊ में दिखाई नहीं दे रहा। तारिक, रोकना चाहूँगा, हैदराबाद का रुख करेंगे। अनीस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनीस, आज ईद मिलादुन नबी है, जलसे जुलूस का काफ़ी एहतमाम किया जाता है हैदराबाद में। कहाँ पर आप मौजूद हैं और किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? क्या जुलूस वगैरह बरामद हो चुके हैं? देखिए आज़म, मैं फ़िलहाल अफजलगंज के इलाके में मौजूद सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 10 साल से यहाँ पर एक रिवायत क़ायम की गई है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जलसे जुलूस के बजाय नौजवानों ने एक बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है, वो है खून का अतिया देने का। ब्लड डोनेशन कैंप लगातार 10 साल से मुनाकिद कर रहे हैं, काफ़ी मकबूल हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा, यहाँ पर नौजवान जो है यहाँ पर ख़ास तौर पर आते हैं बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत और अपने खून का अतिया देते हैं। क्या मैसेज के तहत और क्या मकसद के तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, इस सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस मकसद के फाउंडर जनाब मोहसिन बिन मोहम्मद अल हुमूमी साहब, जो खुद यहाँ पर खून का अतिया अभी दे चुके हैं। आइए बात करते हैं। सर, हमें मुख्तसर बताइए, ये जो आपने काम का सिलसिला शुरू किया था तो किस मकसद के तहत ये शुरू किया गया था? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप शुरू करने का सबसे अहम मकसद ये है कि आज का दिन 12 रबीउल मुनव्वर को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और हुजूर की आमद यानी हमारे पैगम्बर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सारी कायनात के लिए रहमत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे इंसानों के लिए और सारी कायनात के लिए। तो ये जो इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का जो पैगाम है, हुजूर की आमद सबके लिए है, तो इस पैगाम को आम करने के लिए हम ब्लड डोनेशन कैंप का क़ियाम 11 साल पहले किए थे। और इसका मकसद यही है कि जहाँ पर लोगों को खून की ज़रूरत होती है, जहाँ दुनिया आज इतनी तरक्की की है, हर चीज़ बन रही है, लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा मिशन नहीं बना, आज तक कोई मशीन नहीं है कि जो खून को बना सके। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की जिस्म ही में बनता है और जब ज़रूरत होती है तो देने के लिए हमारे पास जिनके जिस्मों में खून बनने की सलाहियत कुदरत ने रखा है, ऐसे भी बहुत सारे बीमारियाँ हैं, जैसे थैलेसीमिया एक बीमारी है, ऐसे बच्चों को जिसके जिस्म में खून बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर आज की टेक्नोलॉजी खासिर है, उसकी मदद कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। मोहसिन साहब, ये खास तौर पर मिलाद के मौके पर भी क्यों आपने ये सिलसिला शुरू किया है, क्या मैसेज देना चाहते थे आप? यही वजह है कि क्यों आज के दौर में लोग ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम, मुसलमान, पैगंबर, ये लोग जो है दहशतगर्द है, लोगों की जान लेते हैं, इनके पास ह्यूमैनिटी नहीं है। ये गलत तासुब जो पेश किया जा रहा है, जो साहब को यार रोकना चाहूंगा। मेहताब के पास एक बार चलेंगे, मेहताब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश में या भोपाल में आज किसी तरह का जलसा जुलूस नहीं निकाला जा रहा, कोई एहतमाम नहीं किया जा रहा, तो क्या जो कमेटी है, मरकजी कमेटी है, उन्होंने कुछ ऐलान किया है कि आगे कब ये जुलूस बरामद होगा या इस तरह का कब प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा? आदम मैं बताते कि देखिए प्रोग्राम मुलतवी किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है, क्योंकि कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस वक्त जो जिस तरह से हमारे साथ जो है अब्दुल नफीस साहब मौजूद हैं, उन्होंने जो है सुबह के वक्त जो है मस्जिदों में कुरान खानी और ज़िक्र अज़कार दुआ के तमाम एहतमाम किया गया है। लेकिन जो जुलूस की शक्ल थी, जुलूस को कोई परमिशन नहीं दी गई, इसलिए जुलूस को मुलतवी कर दिया गया और ये कहा गया कि जब हालात साजगार होंगे तो ये जुलूस बरामद होगा, क्योंकि जुलूस में अखाड़े शामिल होते हैं और अखाड़ों में जिस तरह के प्रोग्राम होते हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग शामिल होते हैं और उनका जश्न भी होता है, उनका एहसास भी किया जाता है, उसमें रवायती अंदाज में जुलूस निकाला जाता है। तो एहतियात के तौर पर इंतजामिया ने उसकी इजाज़त नहीं दी इस पर बातचीत करने के लिए। आइए अब्दुल नफीस साहब से बात करते हैं, जो इसके इस ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के तर्जुमान भी हैं और मध्य प्रदेश जुलूस कमेटी की जो सेक्रेटरी भी है। नफीस साहब, इसमें क्या फैसला किया गया? देखिए, हमें परमिशन मिल गई थी, लेकिन कल अचानक उन्होंने इस परमिशन को कैंसिल करा। दूसरा, हमें भी एक न्यायपालिका का जो फैसला आया वो उसमें हम लोगों में निराशा थी और हमने उस निराशा को देखते हुए ये मुनासिब समझा कि पूरे मध्य प्रदेश में अपना विरोध प्रकट करें कि क्योंकि रिवायती जुलूस हर साल कोई भी हालात बने, लेकिन हमारा ये जुलूस निकलता था। पूरी प्रशासन ने हमारे जुलूस पर प्रतिबंध लगाया, धारा 144 लगा करके
और हम लगातार उनसे कहते रहे कि शांतिपूर्वक जुलूस है, लेकिन प्रशासन का ये कहना था कि क्योंकि धारा 144 लगी है और शहर के हालात को सुधार करने के लिए आपको निकालना मुनासिब नहीं है, तो हमने ही फैसला करा कि एहतियात के तौर पर सरकार ने, हुकूमत ने ये कदम उठाया है। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनीस, आपका भी शुक्रिया बहुत। शबाना, रऊफ और तारिक कमर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।